24 के रण में छठे दौर की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और इस बार मुद्दों की धार एक खास अंदाज में दिखी। इस बार एम फैक्टर रह रहकर चुनावी फिजाओं में गूंजता रहा। कई बार लगा कि चुनाव कुल मिलाकर एम फैक्टर के इर्द गिर्द ही सिमट रहा है। अब इसे संयोग कहिए या फिर देश के एक बड़े सियासी मुद्दे पर एम फैक्टर से ही ये निकल रहे हैं। मंदिर से मटन तक एम फैक्टर, मस्जिद से मुसलमान तक एम फैक्टर, मुगलों से मुजरे तक एम फैक्टर, हर जगह एम की ही गूंज दिखाई दे रही है। अब जरिए कुछ अपडेट आपको हम कर देते हैं, कुछ जानकारी आप सभी तक हम पहुंचा दें। आखिर एम फैक्टर इस बार चुनाव पर छाया क्या रहा? अब देखिए, मंगलसूत्र छीन जाएंगे, मंगलसूत्र एम फैक्टर का ये अब चुनाव में ये सब कुछ उपयोग किया गया था। अब जरा देखिए दूसरा, मुगल कौन मुगलों के समर्थक हैं, इस पर प्रहार किया गया। सत्ता पक्ष विपक्ष इसको लेकर एक दूसरे के आमने सामने थे। तीसरा सवाल एम वाला जो है मटन खाने पर सवाल हुआ, संस्कारों की दुहाई दी गई। तो उधर से भी हेलीकॉप्टर वाला याद होगा आपको, तेजस्वी यादव ने भी किस तरह से मछली खाई थी, उसको लेकर ये सवाल खड़े हुए थे। अब मंदिर एम फैक्टर किसने बनवाया, कौन खिलाफ, ये भी आपको पता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इसको लेकर तीखे प्रहार करते हुए, पलटवार करते हुए नजर आए। पांचवा एम फैक्टर मुसलमान संसाधनों पर किसका हक, इसको लेकर चुनाव में तमाम जनसभा में प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष ने भी अपनी बातें रखी। अब बयानों पर जो ये जंग है, वार और पलटवार क्या है, बचाव क्या है। वार वो जीते तो मंदिर पर बाबरी ताला लगेगा, ये कहना है सत्ता पक्ष का। बचाव कह रहा है झूठ है, मंदिर पर कोर्ट के फैसले का सम्मान। तो इस तरह से ये एम फैक्टर चुनाव में हावी रहा है। अगली अगर अपडेट कर दें, मुगलों के जमाने की मानसिकता है, यह प्रहार किया गया। अब बचाव क्या किया गया, उनको एम शब्द से बहुत प्यार है, यह कहा गया इसके बचाव में। अब देखिए जरा, मंदिर का न्योता क्यों ठुकरा दिया गया? सत्ता पक्ष ने पूछा, बीजेपी ने पूछा। साफ तौर पर कहें, बचाव विपक्ष की तरफ से, इंडिया की तरफ से किया गया कि भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे, अभी क्यों जाएं, यह कहा गया था विपक्ष की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से। अब फिर से वार किया गया सत्ता पक्ष की तरफ से, इंडिया की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। वोट के लिए चाहो तो मुजरा करो, प्रधानमंत्री ने यह बातें कही बिहार से। अब बचाव क्या है, शब्दों की मर्यादा बनी रहे तो बेहतर है, यह प्रियंका गांधी का कहना है, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है, इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं का कहना है। तो आखिर एम फैक्टर इस बार चुनाव पर छाया कैसे रहा, क्या रहा? हकीकत यह है कि एम फैक्टर से जितने मुद्दे निकले वो इतने तीखे, इतने धारदार थे कि सीधे जनता के दिल में उतर गए। कभी ये मुद्दे एक पक्ष की तरफ दिखे तो कभी दूसरे पक्ष ने एम फैक्टर को लेकर ही तलवार चलाया, यानी पलटवार किया। आप लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। जिंदाबाद। 2024 का रण अपने चरम पर है। जबरदस्त रैलियां हो रही हैं, मुद्दे उछाले जा रहे हैं, रैलियों में जमकर भीड़ जुट रही है। भीड़ जो देश के इन दिग्गज नेताओं से सुनना चाहती है कि उनका विजन, उनकी नीतियां, उनका अगले 5 साल का प्लान। और नेता बढ़ चढ़कर बता रहे हैं कि वो कैसे देश की दशा और दिशा को बदल देंगे। 400 पार के नारे रह रह कर गूंज रहे हैं। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे बेटा। और उधर से दावे हो रहे हैं कि 400 पार नहीं होगा, विपक्ष का अपना गणित है। बीजेपी जोर शोर से बता रही है कि 10 साल में कैसे देश की सूरत बदली, कैसे बड़े बड़े फैसले हुए। राम मंदिर बनने से लेकर धारा 370 हटाने तक का जिक्र हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार भी देखी, जिस बात के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, मोदी जी की सरकार ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और कश्मीर को संविधान की दृष्टि से एक साथ जोड़ करके रखा। बात मुद्दों की करे तो गिने चुने मुद्दे ही इस बार के चुनाव में उछलकर सामने आए। कहने भर को चुनाव घोषणा पत्र भी जारी हुए, लेकिन इनका जिक्र कम हो रहा है। इस सब के बीच एम फैक्टर इस चुनाव में बार बार सामने आ रहा है। चुनावी मुद्दों को एम फैक्टर
एम फैक्टर के इर्द गिर्द सवाल उठाए जा रहे हैं। एम फैक्टर यानी मंगलसूत्र, एम फैक्टर यानी मंदिर का मुद्दा, जिसको बीजेपी अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर लोगों को याद दिला रही है। एम फैक्टर यानी मुसलमान का मुद्दा, जिसको लेकर इस बार गूंज ज्यादा सुनाई पड़ रही है। खुलकर भाषणों में मुसलमान का जिक्र हो रहा है। एम फैक्टर यानी मटन का मुद्दा, राहुल लालू ने मटन महीनों पहले पकाया, लेकिन सियासी तौर पर यह अब तक पक रहा है। और इसी एम फैक्टर का आखिरी मकाम बनकर आया मुजरा, जो चुनाव के 7वें दौर से पहले सामने आया। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। तो क्या एम फैक्टर इस बार चुनाव के नतीजों पर असर डालेगा? इसका फैसला तो 4 जून को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। मुद्दों का मैदान, बहुत बराबर का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत बराबर का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।